मैं पहले तो आपको जरा बिलावल की कहानी एक सुना दूं छोटी सी। और आपने ये याद रखना है, मैं जो खास तौर पे बात करूं ना वो मेरे सिंध के जो बहन भाई हैं, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूं। अगर आपको 1% भी लगता है ना कि बिलावल जरदारी या आसिफ जरदारी ये आपके पानी के हक के लिए खड़े हैं, तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि आप एक धोखे का शिकार हैं। क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो जाली सदर पाकिस्तान बना, फॉर्म 47 पे जीतने वालों का वोट लेकर, आसिफ अली जरदारी ने खुद मीटिंग करते हुए फौजी हुकाम के सामने बाकायदा यह हुक्म जारी किया था कि ये 6 नहरें निकाली जाएं, और इन 6 नहरों का आसिफ अली जरदारी ने नाम लिया था। और बाकायदा आसिफ अली जरदारी के अहकामात के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल अकाउंट है वहां से यह खबर भी जारी की गई थी। तो आसिफ अली जरदारी ने सिंध के हिस्से का पानी पंजाब में खुद नहरें निकालने का हुक्म दिया था। अब वो जरदारी और उसका बेटा सबको बेवकूफ बना रहे हैं कि हम इन नहरों के खिलाफ हैं, जैसे ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि हम पीका के खिलाफ हैं। हालांकि पीका जो है वो बिलावल ने, उसकी बहन ने और पूरी पीपल्स पार्टी ने मिलकर पास करवाया और फिर अपने अब्बू को भेजा, आसिफ जरदारी को, और आसिफ अली जरदारी ने उसके ऊपर दस्तखत करके उसको कानून बना दिया। इसी तरह से नहरों वाला मामला है, ये भी बिलावल ने और उनके वालिद ने, ये दोनों ने मिलकर पानी जो है वो बनने लगा दिया। और अब इन्हें चाहिए क्या? बजट चाहिए, पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, और वो ये ले रहे, धड़ाधड़ ले रहे। लेकिन ये फंड्स कितने का खा जाएंगे, कहां तक खा जाएंगे? अल्टीमेटली इनको अवाम के पास आना पड़ेगा और अवाम इनका इंतजार कर रही है। अब सिंध का पानी जो है वो इन्होंने बेच दिया है, और जरदारी साहब के बेटे ने एक हुक्म जारी किया है। जरा ये हुक्म आप देखें। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर पीपल्स पार्टी ने अवाम से रुजू करने का फैसला कर लिया। शर्म नहीं आ रही? खुद नहरें निकालने का हुक्म दिया है और अवाम से रुजू करने का फैसला कर दिया। ओ भाई, जो नहरें निकाल रहे हैं उनको जाके मना करो, ना निकालें। खुद पहले ऑर्डर दिया कि नहरें निकालो, खुद उसके ऊपर जनाब अहकामात जारी किए, और वो तहरीरी तौर पर मौजूद है अहकामात। पहले कहते हो नहरें निकालो और बाद में अवाम से रुजू करने का फैसला कर लिया। और इस सिलसिले में गड़ी खुदा बख्श में जलसा करने का ऐलान भी कर दिया। अब वो गड़ी खुदा बख्श के अंदर हर साल इनका होता है ना वो जलसा, तो वो जलसा अब अप्रैल में इन्होंने करना है, तो उसके लिए अब तैयारियां कर रहे हैं। और बिलावल ने कहा, ये पीपल्स पार्टी सिंध कौंसिल से खिताब करते हुए, कि पहले मरहले में शहीद जुल्फिकार दी भुट्टो की बरसी के मौके पर गड़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। अच्छा, 27 दिसंबर से भी ज्यादा लोग मौजूद होने चाहिए, यह भी हुक्म जारी किया बिलावल ने। उन्होंने कहा कि इनकी जमात हुकूमत में हो या ना हो, लेकिन नहरों के मामले पर मौकिफ अपनाएगी और किसी भी सूरत नहरें कबूल नहीं करेगी। शर्म तो नहीं आती इनको झूठ बोलते हुए? बाप बैठ के बकायदा हुक्म जारी कर रहा है, और वो हुक्म बकायदा तहरीरी तौर पे जारी किया जा रहा है। खबरों में बकायदा खबरें टीवी चैनल्स को जारी की जा रही हैं, ट्विटर पे हर तरफ जारी की जा रही हैं, और बेटा धोखा दे रहा है जी मैं इन नहरों के खिलाफ हूं। ये इसी तरह शरीफ बरादरान ने पाकिस्तानियों को पागल बनाया था, गुड कॉप बैड कॉप खेल खेल के। तो ये लोग अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। सिंधियों का पानी इस बाप बेटे ने बेचा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है, या जो इंटीरियर सिंध की जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, इन लोगों ने, जीडीए ने, बाकी जमातों ने, इन्होंने आवाज उठाई कि नहीं, जो सिंध का हारी है उसका पानी कहीं और शिफ्ट ना किया जाए। जो पंजाब के जरखेज इलाके हैं, अगर ग्रीन पाकिस्तान का कोई इनिशिएटिव लेकर आना है तो वहां लेकर आओ ना। ये ले जाके चोलिस्तान के अंदर, रेगिस्तानों के अंदर जहां पे ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है, वहां पे कौन सी खेती बाड़ी का शौक पूरा हो रहा है? और मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर जो फसलें लग रही हैं ना, मैं उन पे भी तहकीक करवा रहा हूं। थोड़े दिनों में मैं आपको चीजें बताऊंगा ये कौन सी फसलें लग रही हैं। ये लगाया जा रहा है, एक चारा है जिसको हे कहते हैं, या जिसको लूसन भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा पानी पीता है। दुनिया के कई ममालिक ने इसको लगाने से मना कर दिया है। अब जो अरबों के मवेशी हैं उनको ये चारा चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। ये बड़ा जबरदस्त चारा है, लिहाजा इस चारे के हुसूल के लिए पाकिस्तान की तरफ देखा गया है। और पाकिस्तान को तो इस बात की परवाह ही नहीं है कि हमारा पानी जाया होता है या नहीं होता। उनका चारा लगना चाहिए, हमारी गंदम पूरी हो या ना हो, उनका चारा लगना चाहिए। उनके जानवर भूखे नहीं मरने चाहिए, चाहे पाकिस्तानी भूखे मर जाएं। ये इनकी तरजीहात हैं। अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, ये चीजें आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। ML1 का